गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, हम सोचते हैं कि अगर हम झूठ बोलकर बाबा जी से कोई काम करते हैं तो बाबा जी को पता नहीं लगता। साध संगत जी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बाबा जी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते। वह समझते हैं कि अगर खुद ये अपने मुंह से बोलेगा तो अच्छी बात है, और बाबा जी की आंखों में ही सब कुछ पढ़ लेना चाहिए। तो साध संगत जी, ये साखी एक चोर के बारे में है, जिसने झूठ बोलकर बाबा जी से नामदान लिया। और उसके बाद क्या क्या हुआ। साध संगत जी, ये जो चोर था, एक चोर बहुत ही पहुंचा चोर था, और ये लुधियाना शहर का रहने वाला था। इसके घर में इसकी माँ, इसकी 2 बेटियां, एक बेटा और इसकी पत्नी थी। और वह दोनों जो थे, वह सभी जो थे, इससे हमेशा ही ये काम छोड़ने को कहते थे, क्योंकि इसे कई बार जेल जाना पड़ता था। तो इसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा काम करते हैं, कल को हमारे बच्चे बड़े हो गए तो उनकी कोई शादी नहीं करेगा। तो वो कहता है कि मैं भी इस काम को छोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन छोड़ा नहीं जाता। उसकी पत्नी कहती है, अगर मन बना ले तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम छोड़ नहीं पाते। तो वो कहता है, तू ठीक कहती है। तो वो कहती है कि हमने, यह हमारे आस पड़ोस सभी सत्संगी हैं, हमने नामदान लेने जाना है, तो आप भी नामदान लेने चलें। तो वो कहता है, ऐसा करो, पहले तुम ले आओ, जब मैं फ्री हूँगा तब ले आऊँगा। तो उसकी माँ और उसकी पत्नी जो थी वो नामदान लेने चले गए, लेकिन ये ना गया। तो इसके मन में डर था कि अगर मुझे वहाँ पर पूछेंगे कि मैं क्या काम करता हूँ, और अगर मैंने बता दिया कि मैं चोरी करता हूँ, तो क्या पता मुझे नामदान की बख्शीश हो या ना हो। तो साध संगत जी, इसने ऐसा ही किया, और उसकी पत्नी और उसकी माँ जो थी नामदान लेकर आ गए। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। ऐसे ही 1 साल हो गया। उसकी पत्नी कहती है कि जाइए, आप भी नामदान लीजिए, क्या पता नामदान लेने से आपका मन बदल जाए और आप चोरी करना जो है छोड़ दें। तो वह कहता है कि तू ठीक कहती है, मैं ऐसा ही करूँगा, और मैं नामदान अब लेने ज़रूर जाऊँगा। तो वो कहती है कि पर्ची मिल रही है, आप भी पर्ची ले आए। तो वह अपनी पर्ची ले आए। तो वो कहता है, इसके लिए क्या पहले पर्ची लेनी पड़ती है? तो वो कहती है, हाँ, पहले पर्ची मिलती है, और कई तो पर्ची से भी रह जाते हैं। तो ये बात सुनकर वह डरने लगा और पर्ची लेने चला गया। पर्ची लेने गया तो उसे पहली बार में ही पर्ची मिल गई। तो वो जहाँ से पर्ची मिलती है, वो कहता है, अब नामदान कैसे मिलेगा? तो वो कहते हैं, इसे के नामदान के लिए बाबा जी आपको खुद नामदान देंगे और नामदान के लिए शांति करेंगे। तो वो कहता है, ठीक है। जब नामदान लेना था, ये घर से तैयार होकर नामदान लेने चला गया, और नामदान लेते ही इसने देखा कि पता नहीं अब बाबा जी मुझसे कुछ पूछेंगे और मैं बताऊंगा। तब बाबा जी ने सोचता है कि शांति में मुझे निकाल देंगे, क्योंकि बाबा जी तो जानी जान है, बाबा जी को सब पता है कि कौन काम करता है, और अब मुझे नामदान की बख्शीश नहीं होगी। ये कह सुनकर वह नामदान लेने चला गया, और जब शांति हुई तो उसे आगे निकाल दिया गया, बाबा जी के सामने खड़ा किया गया। बाबा जी कहते हैं, बेटा कौन सा काम करते हो? तो वह कहता है, बाबा जी मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, अच्छा कौन सा बिजनेस करते हैं? तो वो कहता है, बाबा जी मैं गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ। बाबा जी कहते हैं, सच में तुम गारमेंट्स का काम करते हैं? और उसने आंखें नीचे कर ली। तो बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा, और उसे नामदान की बख्शीश हो गई। घर जाकर वह अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे नामदान की बख्शीश हो गई है। तू तो कहती थी नामदान बड़ी मुश्किल से मिलता है, देख मुझे तो नामदान भी मिल गया, अब तो मैं बड़ा तू खुश है ना? तो उसकी पत्नी कहती है कि अब आपने नामदान ले लिया है, चोरी का काम छोड़ दीजिए। तो कहता है, ठीक है, मैं चोरी का काम छोड़ कर दूंगा। और
ऐसा ही चलता रहा। वह नामदान तो उसने ले लिया, न सिमरन पर बैठकर न चोरी करना छोड़ा। ऐसे ही 6 महीने निकल गए। उसकी पत्नी कहती है कि आप तो सिमरन नहीं करते, जो नामदान लेते हैं वह तो सिमरन करते हैं। तो वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था। तो कहती है क्यों बाबा जी ने आपको बताया नहीं? सभी जो नामदान की बख्शीश होती है उसे सिमरन करना भी उन्हें जरूरी होता है। तो वो कहता है ठीक है, मैं सिमरन करूंगा। वो उसकी पत्नी कहती है कि आपने चोरी करना छोड़ दिया? वो कहता है मैंने कब का छोड़ दिया, जब से मैंने नामदान लिया है तब से ही छोड़ दिया। और रात को जब सोया तो बाबा जी इसके सपने में आए और कहने लगे कि अरे तुझे नामदान की बख्शीश मैंने कर दी है, इसलिए की थी कि क्या पता तू ये काम छोड़ दे, लेकिन नामदान की बख्शीश लेकर भी तूने ये काम नहीं छोड़ा। अब तू पता मुझे कब काम छोड़ेगा। सुबह उठता है और पहले तो वह डर जाता है कि मुझे ये सपना क्यों आया। फिर किसी से कुछ बात नहीं करता, काम पर चला जाता है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं और फिर बाबा जी का उससे सपना आता है। बाबा जी कहते हैं बेटा तूने झूठ मारकर नामदान तो ले लिया, तू अब चोरी करना कब छोड़ेगा? ये बात सुनकर वह बड़ा ही डर जाता है। सुबह उठकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तो वो कहती है कि बाबा जी से आपने कौन सा झूठ बोला? वो कहते हैं बाबा जी मुझे पूछते थे कि तू कौन सा काम करता है, तो मैंने बता दिया कि मैं बिजनेस करता हूँ। तो वो कहती है कि आपने झूठ बोल के नामदान लिया है? तो वो कहती है कि और क्या, अगर मैं उन्हें बताता कि मैं चोर हूँ तो क्या वह मुझे नामदान देते? तो उसकी पत्नी कहती है बाबा जी को सब कुछ पता है, उन्हें पता है कि आप चोरी करते हैं, इसीलिए तो आपके सपने में आकर ये कह रहे थे। तो वो कहता है अब मैं क्या करूं? तो वो कहती है आज से ही आप चोरी करना छोड़ दे। तो वो कहता है इतना आसान नहीं है। तो वो कहती है बाबा जी ने आपसे कहा है तो 1 कदम बढ़ाकर तो देख, मैं तेरी तरफ 2 कदम बढ़ाकर देख दूंगा, तो कोशिश तो करो। तो वो कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। सत्संगत जी यकीन मानिए उस चोर ने चोरी करना छोड़ दी और धीरे धीरे सिमरन करना भी शुरू कर दिया और उस चोर की जिंदगी जो थी पटरी पर आ गई और वह बड़ा सत्संगी बन गया। और जब भी उसे मौका मिलता सेवा के लिए वह सेवा भी जरूर करता। एक बार उसे पता लगा कि बाबा जी उनके घर के पास जो सेंटर है वहां पर आ रहे हैं, तो वह भी वहां पर पहुंचा। जब बाबा जी दर्शन देने आए तो इसके पास आकर खड़े हो गए। तो पहले तो वह डर गया कि पता नहीं बाबा जी ने मुझे क्या कहना है। फिर बाबा जी उसके पास आ गए और कहते हैं कि अब तो तूने चोरी करना छोड़ दिया है ना? तो ये बात सुनकर वह रोने लगा और बाबा जी के चरणों में गिरकर ऊंची ऊंची कहने लगा मेरे सच्चे पातशाह, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। आपने जब से मुझे सपने में आकर कहा मैंने चोरी नहीं की। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तूने किया है। तूने दृढ़ निश्चय बना लिया कि मैंने चोरी नहीं करनी, तो तूने चोरी नहीं की। अगर तू दृढ़ निश्चय नहीं बनाता, चोरी करता रहता तो कैसे चलता? तो वो कहता है बाबा जी आपकी वजह से आज मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ, मेरा भी नाम है। मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, आपने इतनी बरकत डाली है कि अब मेरा बिजनेस जो है अच्छा चलने लग पड़ा है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तेरी मेहनत की वजह से हुआ है, क्योंकि तू बिजनेस में अच्छी लगन और मेहनत से काम करता था, इसीलिए तुझे तरक्की हुई है। और तूने बड़ी ही ईमानदारी से अपना बिजनेस किया है। जो ईमानदारी से बिजनेस करता है उसकी हमेशा ही तरक्की होती है। और वो कहता है नहीं बाबा जी सब आपकी कृपा है। आपने उस दिन अगर मुझे नामदान की बख्शीश ना की होती तो मैं आज भी जो है गलत काम करता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अपने कर्मों का हिसाब तो तुझे देना पड़ेगा, लेकिन हाँ भजन सिमरन जरूर किया कर। जो भजन सिमरन है तेरे मन को शांत करेगा और तूने जो पिछले कर्म किए हैं उनका भी भुगतान करेगा। तो बाबा जी से वो कहता है बाबा जी मैं अपने पिछले कर्मों के लिए आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा जो गलती को मान ले वह गलती नहीं होती, इसीलिए आज से तू एक अच्छे आदमी की तरह जिंदगी बता।
और एक अच्छा सत्संगी बना। वह बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी अब तो मैं सिमरन भी रोज करता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा बड़ी अच्छी बात है, सिमरन तुम अपने लिए करते हो और जिससे तुम इस 84 के जेल खाने से बाहर हो जाओगे। तो वो कहता है, मेरे सच्चे पातशाह ऐसी ही कृपा मुझ पर बनाए रखना। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ और जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं तो उनकी रक्षा के लिए उनके पास ही रहता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हमें उस सत्संगी की तरह अपनी जिंदगी को सुधारना होगा, वह भी भजन सिमरन के जरिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।